हेलो एवरीवन, मैं हूं सुष्मिता त्रिपाठी, आप सभी की होस्ट और दोस्त, और मैं आप सभी का बहुत सारा स्वागत करती हूं बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। तो आज की सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज की क्लास में हम पीओ और क्लर्क के बीच का डिफरेंस देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कई बारी पूछते हैं, मैम क्या क्लर्क आसान होता है? मैम मुझे लगता है कि मैं क्लर्क कर सकता हूँ क्योंकि वो थोड़ा आसान होता है। मैम मैं पीओ बनना चाहता हूँ। तो ऐसे बहुत लोगों के डाउट्स होते हैं। बैंक में जाना चाहते हैं, बैंक में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, और बैंक में हमने पहले ही सोच रखा है कि हमें पीओ बनना है, क्लर्क बनना है, ऐसे हमने बहुत सोचा है। अब ये जो हमने ऑलरेडी सोचा है ना कि पीओ और क्लर्क बनना है, तो हमारे दिमाग में कुछ नोशंस हैं जो फिक्स्ड है कि यही होता है, इसलिए हमें ये बनना है। तो दोस्तों मैं आपसे कहूंगी, मे बी आप लोग सही सोचते हो या मे बी आप लोग शायद गलत सोचते हो। मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो के जरिए आपकी जो भी दिमाग में है पीओ और क्लर्क को लेकर के डिफरेंसेस, उसको ज्यादा क्लियर कर सकूं, वो आपको समझा सकूं कि क्या पीओ क्या क्लर्क, और आप क्या बनना चाहते हो, क्या आप सही सोच रहे हो। हालांकि मैं तो ये कहूंगी बैंकर बनो, बैंकर बनना ही हमारा सपना होना चाहिए अभी फिलहाल में। तो अभी तो आप बैंकिंग की तैयारी करो, पीओ क्लर्क तो बात की बात है। सारे डाउट्स हम क्लियर कर लेंगे रिलेटेड टू पीओ एंड क्लर्क आज के इस क्लास में। सबसे पहले देखो, अगर हम बात करते हैं बैंक क्लर्क और बैंक पीओ की, तो पहले अंदर जाना है और उसके लिए सर्टेन प्रोसीजर होता है। आपको एग्जाम देना है, आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, उसकी क्या डिफिकल्टी लेवल है, ये सारी बातें अगर हम समझें। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हो एग्जाम पैटर्न। देखो दोस्तों, जब भी मैं आपसे बात करती हूँ एग्जाम पैटर्न की, तो बैंक पीओ और बैंक क्लर्क के अंदर एग्जाम पैटर्न में एक छोटा सा डिफरेंस आता है। किसी भी एग्जाम का आप पीओ अगर देखो, किसी भी एग्जाम में अगर आप पीओ की तैयारी करोगे, तो पीओ में आप लोग 3 स्टेजेस से होकर गुजरते हो। कौन कौन सी 3 स्टेजेस से? प्री दोगे, फिर आपका मेंस होगा, और फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो प्री दोगे, मेंस दोगे, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। ये पीओ के लिए प्रोसीजर होता है। वहीं अगर मैं आपसे बात करती हूँ क्लर्क, तो बैंक क्लर्क के लिए प्री होगा और मेंस भी होगा, लेकिन इसमें पर्सनल इंटरव्यू जैसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे आप प्री और मेंस तक दोगे, पर्सनल इंटरव्यू नहीं देना है। लेकिन पीओ में आप पर्सनल इंटरव्यू, जीडी भी होते हैं कुछ केस में, तब जाकर के आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये एक स्टेज एडिशनल हो जाता है पीओ में। तो ये तो हो गई एग्जाम पैटर्न का डिफरेंस, ठीक है। बाकी प्री दोनों में ही होगा, मेंस दोनों में ही होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी। देखो, जब भी बैंक के फॉर्म्स आते हैं, आईबीपीएस आ गया, एसबीआई आ गया, आरबीआई आ गया, नाबार्ड, सिडबी, जो भी बैंक आते हैं, तो वो अपने एंड से बताते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ, बैंक क्लर्क के लिए आप लोग 28 साल तक एलिजिबल होते हो जनरली, लेकिन बैंक पीओ में 30 ईयर्स तक की एलिजिबिलिटी होती है। यानी 2 साल आपको एडिशनल बैंक पीओ के लिए मिल जाता है, लेकिन बैंक क्लर्क के लिए आप 28 साल तक ही एलिजिबल रहते हो, ठीक है, इन जनरल। नेक्स्ट आप देख रहे हो डिफिकल्टी लेवल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफिकल्टी लेवल। जो पेपर आप दे रहे हो वो कितना डिफिकल्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना है बैंक पीयू बहुत टफ होता है, बैंक क्लर्क बहुत आसान होता है। ऐसा हमारे माइंड में फिक्स है कि बैंक पीयू इज वेरी टफ एंड बैंक क्लर्क इज वेरी इजी। मैं बैंक क्लर्क कर लूंगा, मेरी लेवल ही बैंक क्लर्क की है, मैं बैंक लेवल क्लर्क लेवल तक का पढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसा हम सोचते हैं। पर मैं आपसे सबसे पहले तो ये कहूंगी कि ऑलरेडी अगर आपने अपने माइंड में ये बात बैठा रखी है कि बैंक क्लर्क इज वेरी इजी, तो इसको निकाल दो। लास्ट ईयर आप लोग आईबीपीएस वगैरह देखो, बहुत लोगों का ये रिस्पॉन्स था कि क्लर्क वाज टफर देन पीओ। तो डिफिकल्टी लेवल पहले से ये मान लो कि हाँ बहुत आसान आता है बैंक क्लर्क, तो मैं बैंक क्लर्क कर सकता हूँ। उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को आसान कर दोगे, आप अपनी प्रिपरेशन को लेके इजी हो जाओगे। आपको लगेगा कि बैंक क्लर्क तो आसान है, तो हमारी प्रिपरेशन कुछ कम भी है, ये वाला पीओ के लिए पढ़ रहा, अच्छा हम इससे कम पढ़ते हैं क्योंकि हमें क्लर्क के लिए पढ़ना है। ऐसे नहीं सोचना है दोस्तों। बैंक क्लर्क, बैंक पीओ सारे एग्जाम्स टफ है, आपको पढ़ाई करनी है और आपको ऐसे पढ़ना है कि आप बैंक के सीईओ ही बन जाओ, क्यों ना, है ना। खैर वो मजाक की बात हो गई। ऐसे पढ़ना है कि आपको बैंक में सिलेक्शन लेना है। पहले से अगर ये सोच लो क्लर्क पीओ, ठीक है, एज एलिजिबिलिटी इज डिफरेंट, लेकिन डिफिकल्टी में अगर आप अपनी प्रिपरेशन उसके हिसाब से कर दोगे तो प्रॉब्लम की बात है। इसलिए हमेशा आपकी ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि आप जो सबसे टफ पेपर आएगा उसको फेस कर सकते हो, बहुत ही अच्छी तैयारी होनी चाहिए।
तो पहला तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि जब लोग बन जाते हैं उसके बाद की क्या बात है। बनने के बाद में ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। सबसे बड़ी बात सैलरी, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन किसी भी जॉब का सैलरी हो जाता है कभी ना कभी। जनरल अगर मैं आपसे बात करती हूँ, एक जनरल वे में कहा जाए तो सैलरी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है। ठीक है, लोगों को लगता है काम नहीं करना है, फिर याद आता है कि अरे अभी तो सैलरी आने वाली है तो कर ही लेते हैं, ऐसा लगने लगता है ना। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है, बैंक पीओ में आप लोग देखो तो 50-55 के आसपास आता है। एसबीआई की बात नहीं, आईबीपीएस आरआरबी में जनरल आता है, लेकिन बैंक क्लर्क में 30 के आसपास में आता है। ठीक है, पीओ में अलाउंसेस एक्चुअली ज्यादा हो जाते हैं, क्लर्क में उतना नहीं है। पीओ में कंपैरेटिवली ज्यादा अलाउंसेस आपको मिलते हैं, इस वजह से भी थोड़ा और ल्यूक्रेटिव, थोड़ी और अट्रैक्टिव बैंक पीओ की जॉब हो जाती है। तो सैलरी बेसिस पे तो हम समझ सकते हैं, सैलरी अलाउंसेस बेसिस पे बैंक पीओ बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख रहे हो पोस्टिंग। तो अगर आपको लगता है किसी भी वजह से आप अपने घर के आसपास की एरिया में ही रहना चाहते हो, देन बैंक क्लर्क इज ऑल्सो गुड, बुरा नहीं है, क्योंकि क्लर्क की पोस्टिंग आसपास की एरिया में होती है और इनकी पोस्टिंग उधर ही रहेगी, इंटर स्टेट का कोई भी इनके साथ में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बैंक पीओ, आरआरबी की बात छोड़ दो क्योंकि वो तो एक रीजन में देता है। इन जनरल अगर बाकी आप देखो आईबीपीएस और एसबीआई, तो वो आपको किसी भी कोने में उठा के रख सकते हैं अगर आप पीओ बने हो। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है पोस्टिंग को लेकर। अगर आपको लगता है आपके घर के आसपास ही रहना है, आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफर्स नहीं चाहिए, तो बैंक क्लर्क इज गुड। लेकिन बैंक पीओ में ट्रांसफर्स और बहुत दूरी कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ट्रांसफर्स भी कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाते हैं। जॉब ग्रोथ की मैं बात करूं अगेन आई से कि हाँ पीओ थोड़ा सा ज़्यादा ल्यूक्रेटिव हो जाता है इन सेंस ऑफ जॉब ग्रोथ, क्योंकि पीओ के ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी जिससे भी डीलिंग है वो ज़्यादा है। तो यहाँ जो जॉब ग्रोथ ओवरऑल अगर आप कैरियर प्रोफाइल की बात करोगे तो पीओ इज एक्चुअली बेटर हियर जॉब ग्रोथ के सेंस में। ऑब्वियसली इट इज, ज़्यादा ग्रोथ आपकी करियर वाइज आपकी हो जाती है जब आप पीओ बनते हो। प्रेशर की मैं बात करूं तो फिर तो क्लर्क के ऊपर प्रेशर उतना नहीं है जितना पीओ के ऊपर है। बहुत सारी डीलिंग्स होती हैं। अब जैसे जो क्लर्क है वो अपने वहाँ के एडमिन को ही रिपोर्ट करता है, ऑफिस में ही रह जाता है, लेकिन पीओ की रिपोर्टिंग हायर अथॉरिटीज तक जाती है और भी ऑफिस के मैनेजर्स तक जाती है। तो ये एक थोड़ा सा हेक्टिक वर्क हो जाता है, इनके ऊपर जो प्रेशर हो जाता है ओवरऑल वो ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इनकी पोस्ट भी बड़ी है, तो इनका प्रेशर ज़्यादा है और इस वजह से पीओ का जॉब आवर्स भी ज़्यादा है। तो पीओ में ये होता है कि आप बैंक में घुस रहे हो एक टाइम पर, निकलने का टाइम पूरा फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि डिपेंडिंग अब जैसे क्या होता है, कुछ लोगों का होता है कि वो हेड ऑफिस में है, कुछ लोगों का होता है वो किसी ब्रांच पर बैठे हैं, कुछ की ब्रांच कहीं और होती है, कहीं की ब्रांच अच्छी परफॉर्मिंग होती है, कहीं की उतनी अच्छी परफॉर्मिंग नहीं होती है। उस पर वैरी करता है प्रेशर, उस पर वैरी करता है आपका वर्किंग आवर। वर्स्ट केस सिनेरियो में मैं कहूँगी कि जॉब वर्किंग आवर जो है दोनों के लिए ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पीओ के लिए ज़्यादा हो जाती है। बहुत सारी चीज़ों पे आपका डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हो, किस ऑफिस में हो, वहाँ की कैसी परफॉर्मेंस है, वहाँ की कैसी रेवेन्यूज़ है, बहुत सारी चीज़ें ओवरऑल हो जाती हैं। तो उस केस में मैं ये कहूँगी कि जॉब आवर्स जनरली पीओ की ज़्यादा हो जाती है और क्लर्क की थोड़ी इससे कम रहती है। तो मैंने आपको सारे डिफरेंसेस बताए हैं। अगर मैं कहती हूँ कि आपकी तैयारी देखो, तैयारी तो ऐसी करनी है कि आपको बैंक पीओ मिले ही मिले, लेकिन बैंक क्लर्क भी मिल रहा है तो दैट इज़ नॉट बैड, वो आपके हाथ में, आप ऑलरेडी इन हो, अब आपको मेहनत करके आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, डिसाइड अगर आप ये सोच रहे हो बैंक क्लर्क में सिलेक्शन लेना है तो हम कम भी पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा मत सोचना। बैंक क्लर्क का पेपर भी अब टफ आने लगा है और याद रखो कि आपकी सिलेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि आपको एक सीट तो चाहिए ही चाहिए। तो ये सारी बातों को हमें अपने दिमाग में नहीं लानी होगी। तो ये छोटा सा डिफरेंस था जो मैंने आपको बताया बैंक पीओ और क्लर्क। अब अगर आप चाहते हो हमारे साथ आकर तैयारी करना, तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगले 3, 11, 12 और 13 अप्रैल तक जो हमारा बैंक महाविश्वास पैक है, यानी अगले 2 साल का सब्सक्रिप्शन, जिसमें अपकमिंग जितने भी एग्जाम है, हमारे जितने भी बैचेस हैं, जो भी बैचेस बैंकिंग वाला ला रहा है, उन सभी बैचेस को अगर आप चाहते हो 2 साल तक देखना, तो वो आप बैंक महाविश्वास पैक ऑप्ट कर सकते हो, जिसका प्राइस फिलहाल में क्या है, इसका प्राइस आपके सामने लिखा हुआ है 3399। ये अभी पहले से कम कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन ये ऑफर बहुत दिनों तक नहीं है, ये भी एक बात है। ये ऑफर आप लोगों का 11, 12 और 13 अप्रैल तक ही है। इसके अलावा अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो अपने इस आरआरबी की तैयारी में, तो आप हमारा ये बैच ले सकते हो। फिजिक्स वाला ऐप पर जाओगे, स्टडी में जाओगे, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो माई बैचेस में जाओगे, आपको सक्सेस बैच दिख रहा है, तो ये हमारी सक्सेस बैच है, ठीक है। और
ये शुरू होने वाली है। ओके, ये बेसिकली आरआरबी, क्लर्क और पीओ की तैयारी होगी। 24 अप्रैल से शुरू हो रही है, ठीक है। बैच वैलिडिटी आप लोग देख सकते हो, 24 अप्रैल से शुरू हो रही है और अगले साल तक ये वैलिड है, ठीक है। सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम के पहले। 225 प्लस लेक्चर्स आ रहे हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी आपको दिए जाएंगे, मॉक्स मिल रहे हैं, पीवाईक्यूज पिछले साल 5 पीवाईक्यू मॉक्स भी मिलेंगे। सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, हिंदी। और ये यहाँ पे हम लोग आपकी क्लासेस लेने वाले हैं, ठीक है। आप देख सकते हो सारे के सारे क्लासेस आपको मिलेंगे, हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जीए, कंप्यूटर, सब कुछ आपको मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो आप इसे भी ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। सक्सेस बैच विच इज़ फॉर आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क, ठीक है। यहाँ पे आपको दोनों ही लेवल पढ़ाया जाएगा। तो ये मैंने आपको आइडिया दे दिया है, नाउ इट इज़ अप टू यू। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप बता सकते हो, आपका कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे, टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू पीपल, बाय बाय।